वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस टॉक शो में मैं हूं यशदीप श्रीवास्तव के साथ, जो कि 5 फरवरी 2023 को इंडियन नेवल एकेडमी एज ए मिलर ज्वाइन करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे यशदीप से, जिसने 12th अपियरिंग अटेम्प्ट में ही एनडीए रिटन तो क्वालिफाई किया, बट वो इंडियन नेवी के तहत 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के तहत अपने ऑफिसर कार्य की ट्रेनिंग के लिए अपने रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने जा रहे हैं। यशदीप के फादर इंडियन एयरफोर्स में थे और यशदीप एक डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। आइए आज देखते हैं उनसे और जानेंगे कि एसएसबी की जो जर्नी है वो उनकी कैसी रही, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया और पहले अटेम्प्ट्स में फेलियर पाने के बाद भी कैसे उन्होंने अपना जोश जो है फिर भी बना कर रखा और आज वो फाइनली उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। आज 26 जनवरी का दिन भी रहा और आज शिशिर सर के थ्रू यशदीप का फेलिसिटेशन और फेयरवेल भी हुआ और हम आज उन्हें बेस्ट विशेस भी इस वीडियो के तहत कन्वे करेंगे फॉर हिज ट्रेनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यशदीप, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस टॉक शो। थैंक यू वेरी मच मैम। तो यशदीप, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि फेलियर्स के बाद में जब अचीवमेंट और सक्सेस हाथ आता है तो कैसा लगता है और कैसा आपको लगा जब आपको फाइनली रिकमेंडेड घोषित कर दिया गया जी था? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि फेलियर के बाद सक्सेस का टेस्ट ही अलग होता है। एंड सबसे पहले मैंने एनडीए रिटर्न क्वालिफाई किया था। एंड उस समय आई वाज थिंकिंग कि इस अटेम्प्ट में ही करेंगे। एंड उस टाइम मेरा सिलेक्शन आर्मी था। एंड मैं भोपाल गया था, 21 SSB भोपाल। एंड उस टाइम मेरे फादर मेरे साथ गए थे। एंड मैं उस दिन मैं स्क्रीन आउट हो गया था। मुझे काफ़ी दुख हुआ था कि लाइक बहुत मेहनत की एंड उसके बाद हम स्क्रीन आउट हो गए रिटर्न के बाद। बट हाँ, वो फेलियर तो हिट करता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बैठ जाएंगे तो फिर वो वही लाइक गलत पॉइंट हो जाता है। तो मैंने प्रिपरेशन की और इस बार फिर से मैं आर्मी के एसएसबी में गया। इस बार इलाहाबाद में गया था मैं। और इलाहाबाद में स्क्रीनिंग होना ही मुझे बहुत बड़ी बात लगती थी, क्योंकि स्क्रीनिंग कभी हुई नहीं थी आज से पहले। सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। तो लेकिन इस बार स्क्रीनिंग हो गए। और स्क्रीनिंग होने के बाद फिर मैंने 5 दिन वहाँ गुजारे। एंड दोज 5 डेज वर लाइक माई बेस्ट 5 डेज। मैंने अपना बेस्ट दिया था मैम। जितना भी सेंचुरियन से उस समय फ्रेश फ्रेश था दिमाग में, सब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। लेकिन वहाँ पे एक गलती हो गई मुझसे, जो कि इंटरव्यू में हुई थी। मेरा इंटरव्यू में मैंने काफ़ी फंबल किया था और काफ़ी थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट हो गया था मैं। और जब भी मेरे से टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे या मेरे कॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, जेई से रिलेटेड आ रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक टेक्निकल एंट्री है, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ डिफेंस की नहीं होनी चाहिए। डिफेंस के साथ साथ आपको और आप क्या लाइफ में, और इफ लाइक नहीं होता है तो ऑल्टरनेटिव भी आपके पास होना चाहिए। तो वो पूरी तरह डिपेंडेंट होना किसी भी चीज़ पे, वो भी एक लाइक फौज को नहीं पसंद है। आपको अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो मुझे वहाँ पे बाद में पता चला कि मेरे को इसके बारे में नॉलेज कम थी, तो उस टाइम मैं नहीं बता पाया सर को। एंड बाकी मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम 1 आवर गया था मिनिमम, इसी वजह से, क्योंकि मैंने बाकी सारे टास्क मेरे लेवल बेस्ट से किया था और सब में आई वाज लाइक नरेशन भी चल रही है, खुद कर रहे हैं, लाइक लीडर भी बन रहे हैं। पीजीटी भी अच्छा गया, हाफ ग्रुप टास्क फाइनल ग्रुप टास्क भी अच्छा गया था, कमांड टास्क भी अच्छा गया था। बट यस, इंटरव्यू में अगर आप हिल गए तो आप समझ लीजिए इंटरव्यू इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। तो उसको क्रैक करना ज़रूरी है। बट वो उसमें मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया था। देन फिर मैं और ज़्यादा कि यार, मतलब आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि चलिए 1 घंटे हुआ है। एंड कॉन्फिडेंस अच्छी गई थी। लेकिन फौज इज अनप्रडिक्टेबल, यू नेवर नो। तो उन्होंने फिर लाइक कोई भी रिकमेंड नहीं किया था, फुल बैच वॉज वॉश आउट हमारा इलाहाबाद का। देन आई वॉज लाइक, गलती मैंने रियलाइज की एंड उस पर वर्क किया। मैंने 1 साल तक जेई और इंजीनियरिंग पे ही फोकस किया। सारे कॉलेजेस, सारे एग्जाम, सारे ऑल्टरनेटिव मैंने अपने क्लियर किए, सारे जितने भी मैं कर सकता था उस टाइम पे। और मैंने सारे कॉलेजेस के बारे में खुद से पता किया। एंड फिर मैं गया विशाखापट्टनम, एनएसबी विशाखापट्टनम, मेरी 10+2 की एंट्री आई। एंड उसमें अब ये ख्याल आता है कि सिर्फ 35-36 पोस्ट हैं, इससे ज़्यादा तो टीएस में 90 पोस्ट और एनडीए में 400। सो ये आता है माइंड में, लेकिन इसको प्लीज़ अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि आप खुद देखिए वो डिवाइड करते हैं, 300 की रिपोर्टिंग होती है, उसमें से 30-40 वो स्क्रीनिंग करते हैं, आपको उनमें होना है। और 30-40 में से 2-4 रिकमेंड कर देंगे, या फिर जो आप, वो कितने भी रिकमेंड कर सकते हैं। सो इट्स नेवर लाइक कि कम पोस्ट है तो हमें शायद हमारा शायद ना हो। इट नेवर मैटर्स।
आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, और इस फौज में ये लाइक लाइन प्रॉपर बैठती है। सो यू शुड नेवर थिंक कि कितनी पोस्ट हैं और लाइक कौन कौन सी एंट्री में मैं जा रहा हूँ। आपको हमेशा अपना लेवल बेस्ट देना चाहिए। फिर मैं जब विशाखापट्टनम में गया मैम, तो वहाँ पे बहुत दूर था विशाखापट्टनम। आई वॉज थिंकिंग कि नेवी से रिलेटेड तो मैं कभी नहीं की थी प्रिपरेशन, तो खूब सारी प्रिपरेशन करनी पड़ी। एंड फिर मुझसे जैसा जैसा इंटरव्यू में सर ने पूछा मैंने वैसे ही बताया। और जैसे कि फर्स्ट डे हमारा स्क्रीनिंग होता है, तो स्क्रीनिंग में मैं आपको एक टिप ये देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वहाँ पे बोल के ज़रूर आइएगा। बिल्कुल चुप रहना इस लाइक बहुत ही रेड फ्लैग हो जाता है वहाँ पे। आपको प्लीज़ वहाँ पे कुछ बोलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं। एंड ग्रुप को साथ में लेके चलिए, एंड स्क्रीनिंग आपका क्लियर हो जाएगा। जब भी मैंने ऐसा किया है तो मेरा स्क्रीनिंग क्लियर हुआ है, 2 बार मैंने स्क्रीनिंग क्लियर की है। उसके बाद फिर 5 डेज में वहाँ रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे हमारा साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। उसके लिए शिशिर सर की मैं साथ में लेके गया था अपना सेंचुरी का पूरा मटेरियल। और शिशिर सर का वो एक बुकलेट सर ने हम सबको पास ऑन की थी, और वो उसी टाइम पे न्यूज में। रणनीति। हाँ, रणनीति हमारी जो बनी है, वो हम मैं लेके गया था अपने साथ। तो न्यूज टाइम बनी थी मेरे टाइम पे। तो वो बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि उसमें एक ही उसमें सारे SRT WAT जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इतने सोच भी नहीं सकते, इतने सारे उसमें भरे हुए हैं। एंड डेफिनेटली उसमें से फंस जाते हैं काफी सारे। एंड मैं ये नहीं कह रहा आपको लर्न करने के लिए, लेकिन उससे एक आपका इंसाइट बन जाता है कि आप किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो वो हमने साइकोलॉजी अच्छे से किया। पिक्चर्स टफ आई थी। टफ मतलब कि ऐसी फर्स्ट पिक्चर ऐसी आ गई थी जिसमें सोचना पड़ा था, अरे इसमें क्या लिखें। लाइक थोड़ी वायलेंट टाइप की पिक्चर थी। फिर नेक्स्ट में इजी, फिर ऐसे। तो पैनिक नहीं करना है। अगर आपने फर्स्ट पिक्चर देख के आप घबरा गए तो आपकी रेस्ट TAT में अच्छी नहीं बनेगी, ये कंफर्म्ड है। तो पैनिक नहीं करना है, और अगर एक नहीं बनी तो आगे बढ़ जाइए, ये भी शिशु सर ने बताया था। सो पैनिक तो पूरे SSB में करना ही नहीं है। हर टास्क इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक टास्क से आपको जज नहीं किया जाएगा। सारे टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये बात मुझे पता चली थी अपने कमांड टास्क में। अगले दिन GTO था। GTO में हमेशा एंथुसियास्टिक रहिए, भले ही आपका आइडिया आप नहीं दे पा रहे हैं या आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है, अपने ग्रुप को कम से कम आगे लेके जाइए। और जो आपका ग्रुप कर रहा है आप उसमें एफर्ट्स डालिए और उसको हेल्प करिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। PGT में मेरे काफी सारे ग्रुप मेंबर्स आगे लेके जितने फट्टा बल्ली प्लैंक लेके आगे चले थे, तो हम पीछे थे, हम बस वेट उठा रहे थे। लास्ट में एक आइडिया मैंने दिया था, वो सर ने नोटिस भी किया था, GTO सर ने। और वो आइडिया काफी वर्केबल था। एक दो आइडिया आए तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त बोल रहे हैं कि लेट्स डू दिस लेट्स डू दिस। दूसरों को भी मौका दीजिए, कंटेनर ही उठा लीजिए, लेकिन आप एंथुसियास्टिक रहिए। GOR हमारा हुआ था लास्ट में, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में तो जितना जोश दिखा सकते हो दिखाओ। लास्ट में खड़े हो मैटर नहीं करता। आप मैंने उस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा पागल हो गया था, लाइक आपको वॉर क्राई मिलती है और उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज योर वॉर क्राई? माय वॉर क्राई वाज जय महाकाल। सो जय महाकाल तो हमने इतना चिल्लाया जितना हम सोच भी नहीं सकते। और हमने खूब हमारी स्नेक को लेके हम आगे गए, और हमने सारे ऑब्स्टिकल्स किए। इवन दो बारिश हो रही थी, स्टिल हमने GOR किया। काफी लोग फिसल रहे थे, बट स्टिल आपको कभी बैक ऑफ नहीं करना है कि बारिश हो रही है मैं गिर जाऊंगा। नहीं, वहाँ पे सब अरेंजमेंट्स हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बस जोश अपना हाई रखना है। एंड देन फिर कमांड टास्क आया। दिस वॉज द टास्क व्हेन आई रियलाइज कि मतलब अभी तक सब अच्छा जा रहा था, कमांड टास्क में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। कमांड टास्क में GTO सर ने सबसे पहले मुझे ही बुलाया, और वहाँ पे मतलब जितने भी टास्क था एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर कॉल आउट किए मैंने चेस नंबर्स मेरे फ्रेंड्स के। उसके बाद हमने स्टार्ट किया। एक पॉइंट आया जहाँ पे मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। और लेकिन जब आप ब्लैंक हो जाएं तो काइंडली आप कम से कम ट्राई करते हुए तो दिखें। इट शुड नॉट बी लाइक कि ब्लैंक है तो आप खड़े हो गए, सर व्हाट टू डू। आपको सर से नहीं पूछना है, आप ही को करना है। सो मैं ब्लैंक हो गया था काफी देर से। सर प्रेशर भी डाल रहे थे, कैंडिडेट यू हैव सर कैंडिडेट जेंटलमैन यू हैव दिस मच टाइम लेफ्ट विद यू। एंड मतलब वो आपको करेंगे, बट आपको पैनिक नहीं करना है। एंड हाँ, कभी भी अपने ग्रुप मेंबर्स को जो आपके साथ आए, जो आपकी हेल्प करने के लिए, उनको सिर्फ कमांड मत करिएगा। ये भी हम मतलब सर ने बताया कि कमांड मत करिएगा, खुद भी आप काम करते हुए दिखने चाहिए।
जैसे वो टाई कर रहा है नॉट, तो आप उसकी हेल्प करिए, ऐसे नहीं कि लाइक ओके चेस्ट नंबर दिस प्लीज टाई द रोप और ना। सो मैंने वो भी काफी टिप्स लिए थे। ब्लैंक हो गया था, पैनिक कर रहा था मैं भी। हाँ, मेरे पसीने छूट रहे थे उस टाइम पे, मैं क्या करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ मैं। फिर उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की, उससे मैं आगे बढ़ा। लेकिन फिर ये नहीं सोचना है कि अगर मेरा कमांड टास्क अच्छा नहीं गया या मेरा पीजीटी अच्छा नहीं गया, साइक का एक पार्ट अच्छा नहीं गया, तो मैं तो शायद नहीं हो पाऊंगा। ये सोचने से लाइक आपके आगे के टास्क बहुत अफेक्ट होते हैं। क्योंकि उसके अगले दिन मेरा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में पैनिक नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरव्यू ही हमारा पिछली बार शॉर्ट कमिंग रहा था। आफ्टर दैट जब मेरा इंटरव्यू खाना हुआ, तो नहीं है। तो फिर मेरे को बुलाया गया, मेरा सेकंड लास्ट इंटरव्यू था, और दो बैचेस ऑल में द बंट बेस्ट, गए थे। ठीक है। तो मैंने काफी लोगों से पूछा कि क्या लाइक कैसा हो रहा है आप लोगों का इंटरव्यू। तो उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो जो मेरे को बताया वो तो कोई नहीं पूछा मेरे से। तो लाइक काफी मेरे से इंट्रोस्पेक्शन किया गया कि कैसा, मैंने तो ड्रॉप भी लिया था, तो उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। आपने ड्रॉप लिया हो, आपने कोई भी आपकी प्रॉब्लम रही हो, या आप रिपीटर हो, प्लीज इसकी कोई टेंशन नहीं लेना। क्योंकि वो जानते हैं कि जरूरी नहीं कि हर एक का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। तो हमसे काफी बार मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपने जो ड्रॉप लिया है, या फिर आपने कैसे प्रिपरेशन की, क्या किया, उस ड्रॉप ईयर का कैसे यूटिलाइज किया। तो वो ये मैटर नहीं करता कि उस ड्रॉप में आप हमेशा टॉप ही करके दिखाएं, लेकिन हाँ, इम्प्रूव करना इज रियली इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि ड्रॉप के बाद भी आपका वही हाल है जो आपका स्टार्टिंग में था। तो मैंने इम्प्रूव किया था काफी, तो वो सर को अच्छा लगा था, उन्होंने वेरी गुड भी बोला था। एंड उसके बाद फिर मुझसे पूछा कि मेरा जीटीओ कैसा गया, पिछली पिछली एसएसबीज के बारे में जरूर पूछा जाता है, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस एसएसबीज। तो उसके बारे में जरूर प्रिपेयर करके जाएं, अगर आप एक रिपीटर हैं। आप फ्रेशर हैं तो कोर्स, जैसे कि आपको बेस्ट देना चाहिए वैसे आप बेस्ट दीजिएगा। इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, लेकिन बहुत 40 मिनट्स का था, क्योंकि बहुत बच्चे थे, उन सबका इंटरव्यू चलना था। तो फिर मेरी हॉबी वाला सेक्शन रह गया था। सारे सेक्शन कवर किए उन्होंने, हॉबी का सेक्शन कवर नहीं किया मेरा। ओके जेंटलमैन, यू मे गो नाउ। एंड फिर मैं चला गया। उसके बाद फिर मुझे लगा यार, हॉबी का तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये कैसे मिस हो गया। चलिए चलो छोड़ो, बट देन फिर क्या हुआ, अगले दिन कॉन्फ्रेंस। एंड इन कॉन्फ्रेंस जब 15 ऑफिसर्स मेरे सामने बैठे थे, वो कुछ नहीं छोड़ते हैं, ये मुझे उस दिन फिर से रियलाइज हुआ कि वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपको लग रहा होगा कि चलो ये वो भूल गए या नहीं हुआ। सो ये नहीं सोचना, सब कुछ आपको इससे इसका लाइक इसका समरी ये है कि आपको सब कुछ प्रिपेयर करके जाना है, बिकॉज कब क्या पूछ लें यू नेवर नो। कॉन्फ्रेंस में मुझसे हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए, और जो मेरे को लग रहा था कि इससे रिलेटेड नहीं आएगा, क्योंकि अब तो इंटरव्यू फिनिश। तो ऐसा नहीं सोचना है, कॉन्फ्रेंस तक यू आर लाइक इन अ बैटल। एसएसबी 5 दिन की है, जब तक कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट नहीं आता है, डोंट लूज योर होप्स, एंड लाइक काफी ढीला नहीं पड़ना है, स्ट्रांग रहना है। और आप एक दिन जरूर बैटल को विन करेंगे। तो अब क्योंकि यश ने हमको बहुत डिटेल में अपने एक्सपीरियंस के बारे में और साथ ही साथ में टिप्स के बारे में आपको बता ही दिया है क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि यश का जो एक प्रिपरेशन जर्नी था सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वो कैसा रहा। सो यश, आपसे जानना चाहूंगी फॉर एग्जांपल ओआईआर, पीपीएनडीटी, साइक, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंसेस वेल कि कैसे आपने तैयारी यहाँ करी। मेंटोर्स के बारे में इंडिविजुअली अगर आप बता पाएं स्टूडेंट्स को, क्योंकि यही एक जरिया है आपके थ्रू वो जान पाएंगे यहाँ की पर्सनलाइज्ड और इंडिविजुअल गाइडेंस किस तरीके से होती है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड भी करें और इसमें शेयर करें। Of course, ma'am. Ma'am, I joined Centurion Defense Academy when I cleared ND 147. तो ND 147 क्लियर करने के बाद मैंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लखनऊ में, सबसे बेस्ट तो मुझे यही लगी। मैंने बहुत सर्च किया था, सबसे पूछा था, सबके रिव्यूज लेने के बाद मैं यहाँ आया। एंड देन जो मैंने सुना था वही हुआ। फर्स्ट डे लाइक मैं जब यहाँ आया तो काफ़ी मोटिवेशनल स्पीचेस मुझे नसरीन फातिमा मैम ने दी थी, और मेरे मेंटर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। और सबसे ज़्यादा मेरे को शिशिर सर ने बहुत गाइड किया है, पर्सनली बुला के भी काफ़ी बार गाइड करते थे सर। एंड सबसे पहले ओआईआर का जैसे हमको बुकलेट मिलती है, तो उसमें इतने प्रैक्टिस सेट्स हैं कि मतलब आप हर दिन सॉल्व करेंगे, तो एसएसबी से 1 महीने पहले आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे ओआईआर में, ओआईआर 1 ले आ सकते हैं आप।
एंड उसके बाद फिर हमको एसएसबी की साइट की बुकलेट्स भी काफ़ी मिली। हर एक की इंडिविजुअल बुकलेट्स हम्म। सेंचुरियन ने प्रोवाइड की थी, और एक क्लब करके भी प्रोवाइड की थी सेंचुरियन ने। सो लाइक सारे मटेरियल सेंचुरियन ने मुझे प्रोवाइड किए थे, और उससे काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएसबी के लिए जा रहे हो या रिटर्न के लिए। सो ये तो हमारा रिटर्न पार्ट हो गया। और फिर सेंचुरियन ने मेरे को जीटीओ में भी बहुत हेल्प की है, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में बहुत बड़ा ग्राउंड है सेंचुरियन का। उसमें काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स जितने भी एयरफोर्स आर्मी नेवी में एसएसबी सेंटर्स में होते हैं वो सब अवेलेबल हैं। सो आई डिड दैट ऑल्सो। और जितना भी लाइक कमांडो कमांडो वॉक और रोप क्लाइंबिंग, सारे ऑब्स्टिकल्स परफेक्टली इंडिविजुअली भी फोकस करके कराए जाते थे, टिप्स दी जाती थी, तो वो हमको काफ़ी हेल्पफुल लगी। स्पेशली मेरे को जीपीई की एक्सरसाइजेस जो यश सर कराते थे, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी। और ग्रुप डिस्कशंस में तो कितनी बार भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर वक्त कोई ना कोई ग्रुप बन जाता है, और सर हर बार इंडिविजुअली सबको इंट्रोस्पेक्ट करके उनकी कमियां बताते हैं, और पूरा बोर्ड बैठता है उस टाइम पे पीपीडीटी के लिए। पीपीडीटी पे भी बहुत फोकस किया जाता है, कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्क्रीनिंग का। और इंटरव्यू स्पेशली लिया जाता है हर एक का, मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं काफ़ी बार लिया जाता है, बिकॉज परफेक्शन इज व्हाट वी नीड। और काफ़ी बार कमियां रह जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हमारा काफ़ी बार इंटरव्यू हुआ। और जब तक मेरी एसएसबी नहीं आती है, ज़रूरी नहीं लाइक 21 डेज का है तो लाइक 21 डेज ही देते हैं। और जितना मेरे को चाहिए था एसएसबी जाने तक और एसएसबी के बाद भी, मैं काफ़ी हेल्प लेता रहा, और काफ़ी दिन तक मैं सेंचुरियन के साथ रहा, और मेरी काफ़ी हेल्प हुई। इसी के साथ में अब फाइनली आपसे वो टिप्स स्टूडेंट्स के लिए लेना चाहूंगी जो कुछ बातें उन्होंने ध्यान में रखनी है वाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एसएसबी एज वेल, है ना। और एक ब्रीफ में आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का रिव्यू भी दे दें और क्यों बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए यहाँ पे, इसके बारे में भी आप बता दीजिए। करो करो। मैम, अगर आप लोग एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू से कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी न्यूज़ और जनरल नॉलेज की जितनी भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं वो स्टार्ट कर दीजिए गैदर करना, और डिफेंस की नॉलेज भी बढ़ा लीजिए, और जितनी भी आपको है जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो। और हमेशा मैं बोलना चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन से ज़्यादा मैं इस पे फोकस करता हूँ कि अपने बारे में जानना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, कि व्हाट यू आर, और आप क्या करना चाहते हो, एंड क्या आपकी शॉर्टकमिंग्स है और क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। ये मेन क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए, और ऑनेस्टली इसका जवाब दीजिए, और अगर कोई कमी है तो इतने दिनों में जितने भी आपका पास टाइम है उसको कम से कम इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मेन पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज यही मोस्टली बच्चे फंसेंगे, फंसते भी हैं। जो मैं भी फंसा था अपने इंटरव्यू में, तो इसी में फंसा था कि क्या हमारी कमियां हैं या क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है, ये हमें खुद नहीं पता होती, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं अपने बारे में। सो इसको आप प्लीज़ फोकस करिए। और अगर मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बारे में बताऊं, तो आई वुड लाइक टू से लखनऊ का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस एकेडमी है। और जो हम एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के पास, हमको वही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले हैं। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ आइए, अगर आपके पास आपकी एसएसबी आ रही है, क्योंकि एसएसबी में कभी भी अनप्रिपेयर्ड होके जाना इज लाइक बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो प्लीज़ एक एक्सपीरियंस तो आपके पास होना चाहिए, और उसके लिए बेस्ट है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। बिकॉज लाइक जीटीओ ग्राउंड से लेके एक्सरसाइजेस तक, ग्रुप डिस्कशन तक, और आपकी प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन तक, सब में सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने बहुत हेल्प की है मेरी, और आपकी भी करेंगे। और लाइक एंड तक हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे शिशिर सर तो हमेशा लाइक इवन इफ हम एसएसबी में फेल कर जाते हैं तो वो हमें और प्रमोट करते हैं, और ज़्यादा हमारे को मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट एसएसबीज में जाने के लिए, और उसकी हेल्प भी करते हैं। सो डू ज्वाइन टीम सेंचुरियन एंड एज द एग्जाम्स। थैंक यू। सो विद दिस एस्पिरेंट्स होप आज के स्टॉक शो से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स जरूर मिल गए होंगे। ऐसे ही अनेक वीडियोस के साथ में मैं आगे फिर आपसे मिलूंगी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के साथ में और आपसे टिप्स शेयर करती रहूंगी। टिल देन आप भी अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहे और एनरोलमेंट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर्स पर। थैंक यू एस्पिरेंट्स। जय हिंद।